दोस्तों एक बड़ी खबर लेके हाजिर हुए हैं आपके लिए। आपको याद होगा कि अगस्त 2018 में गाड़ियों के एक्सल लोड जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई थी, यानी कि जीवीडब्ल्यू गाड़ियों का बढ़ा दिया गया था। मैं ट्रकों की बात कर रहा हूं और इसका मिक्स्ड रिएक्शन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसको सही और बहुत सारे लोगों ने इसको गलत फैसला करार दिया था। खैर वो एक अलग विषय है। आज मैं आपको बताऊं कि उन्हीं गाड़ियों से जुड़ी हुई लगभग 6 लाख गाड़ियों को 1700 करोड़ के करीब का फायदा होने जा रहा है। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा आई है, जिसका जिक्र, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगस्त 2018 में देश के अंदर बिना किसी मांग के, कोई ऐसी मांग नहीं थी, एक्सेल लोड लिमिट बढ़ा दी गई थी, जिससे तमाम गाड़ियों का खास करके माल ढोने वाली गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उनका जीवीडब्ल्यू बढ़ गया था। लगभग हर गाड़ी का जो था वो जीवीडब्ल्यू बढ़ गया था, किसी का 2 टन तो किसी का 4 टन। और इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वैसे वो व्यापारी कम्युनिटी को हुआ। वही ट्रक में अब ज़्यादा लोड वो डाल के भेज सकते थे, जबकि भाड़ा उस रफ्तार से, उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ा था। खैर वो आज मुद्दा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मुद्दा उन गाड़ियों का है जिन्होंने लोड लिमिट नहीं बढ़ाई थी। जी हाँ, ये जानकर बहुत लोगों को हैरानी होगी कि ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं। अगर हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की डेटा की बात करें जो उन्होंने हमें दिया है, तो 5,69,700 गाड़ियां, लगभग 5.25 लाख गाड़ी ऐसी है जिन्होंने ये प्रेफर करा कि हमें अपनी गाड़ियों का जीवीडब्ल्यू नहीं बढ़ाना है। और ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में कितनी गाड़ियां ऐसी होंगी जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी जीवीडब्ल्यू, तो आप सबको आरसी नहीं मिली थी, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, उसके बाद जीवीडब्ल्यू बढ़ जाता था, आरसी नहीं मिल जाती थी, लेकिन साथ में कुछ आपको टैक्स अतिरिक्त देना पड़ता था। उतने जीवीडब्ल्यू का, जितने जीवीडब्ल्यू आपका बढ़ गया उसका टैक्स भी आपसे वसूला जाता था। और कई केसेस में जो आपका क्वार्टरली या एनुअली टैक्स होता है वो भी बढ़ जाता था इससे। तो बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं 5.25 लाख के करीब, जिनको लगा कि हमें जीवीडब्ल्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा लोड डालना ही नहीं है। बहुत सारा माल, जिसे वाइट गुड्स बोला जाता है, जैसे फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन्स, जिसकी फुलावट ज़्यादा होती है, उसमें वजन कम होता है। तो वैसी गाड़ियाँ जो पक्के तौर पर ऐसे कामों में लगी हुई हैं, तो उन्होंने अपना जीवीडब्ल्यू नहीं बढ़वाया। उनको लगा कि ज़रूरत नहीं है, जब उनको ज़्यादा लोड उठाना नहीं है तो वो क्यों एक्स्ट्रा टैक्स दें, क्यों नहीं आरसी बनवाएं, तो उन्होंने नहीं बढ़वाया। तो दोस्तों दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत यहाँ पर हुई कि बहुत सारे जो राज्य हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र एक उदाहरण है, उनका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये करी कि जो एक्सेल लोड की लिमिट जो बढ़ी है वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन थी महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। तो उससे 2 तरह की दिक्कतें हो रही थी। एक दिक्कत तो ये हुई कि कहीं भी पकड़ के गाड़ी का चालान कर दिया जाता था कि ये कैटेगरी का तो अब लोड लिमिट बढ़ के ज़्यादा हो गया है, जीवीडब्ल्यू इसका तो 55 टन हो गया, आपने अभी 49 टन ही रखा हुआ है, तो आपका चालान होगा। ऐसे चालान भी हुए हैं जो हमें बताया गया। महाराष्ट्र से मैं बता दूं कि एएमटीसी के एक बड़े नेता श्री बल मलकीत जी आते हैं, जो कि एएमटीसी के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया। तो उन्होंने ये तमाम जानकारी हमें दी है। तो उन्होंने बताया कि एक तो चालान हो जाते थे, और दूसरा बड़ा काम क्या होता था कि जब उसी गाड़ी को बेच देते थे, ट्रांसफ़र कराने जाते थे, तब भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मान लीजिए 2018 से वो जो बकाया था, मतलब मान लीजिए वो जो, अगर वो जीवीडब्ल्यू बढ़ाते तो वो जो टैक्स लेना था उसको गुना करते 4 साल से, 2018 अब 2022 आ गया, उसको गुना करके वो टैक्स भी वसूलते और उसके ऊपर मतलब उसका ब्याज भी वसूलते, तो एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र के टाइम में बन जाती। तो ये एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था। शायद और भी बहुत राज्यों में ये चल रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जो टीम है बल मलकीत जी की, उनका कहना है कि उन्होंने लगातार सरकार के साथ, पहले राज्य स्तर पर और फिर केंद्र स्तर पर लगे रहे इस इशू के पीछे। तो अब जाकर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, 27 जून 2022 को उन्होंने एक
पत्र निकाल दिया है, क्लैरिफिकेशन निकाल दी है तमाम राज्यों के नाम। तो ये एफर्ट महाराष्ट्र वालों का था, लेकिन इसका फायदा पूरे देश में होगा। अगर किसी भी और राज्य में ऐसी दिक्कत है तो इस पत्र की जो PDF फाइल है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप डाउनलोड करके अपने संबंधित RTO या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने रख सकते हैं। आपका कोई भी चालान नहीं हो सकता इस तरीके से, और आपको ट्रांसफ़र के टाइम आपसे पैसे नहीं मांगे जा सकते। कोई भी आपको ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी का GBW बढ़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसमें क्लियर कर दिया है मॉर्थ ने कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आपको GBW बढ़ाना है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से कोई डाला मांग रहा है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो इसी को लेकर बलमल की जो एक्स प्रेसिडेंट है MTC के, उन्होंने खुशी जाहिर की कि आखिरकार उन्होंने जो कोशिश की उसका अच्छा नतीजा आया और मॉर्थ ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दी। और उन्हीं के मुताबिक उन्होंने बताया कि लगभग 1700 करोड़ रुपया जो हैं ऐसी गाड़ियों के बचेंगे जो लगभग 5.25 लाख के करीब है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो इससे कई गुना गाड़ियाँ और हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, और कई 100 करोड़ और जो हैं वो लोगों के बचेंगे इस नए क्लैरिफिकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे देश में कोई नया कानून आता है ना, तो कोई कुछ एक तो होता है कि जब वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आती है फिर वो 1 महीने का टाइम दिया जाता है और फिर उसके ऊपर सुझाव मांगे जाते हैं, फिर फाइनल नोटिफिकेशन आता है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद भी एक डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन साथ में आनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत बार पहले तो वो कानूनी बहुत लेट आता है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हर राज्य हर ऑफिसर अपने हिसाब से करता रहता है, फिर वो क्लैरिफिकेशन लेने में सालों निकल जाते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक डिटेल्ड साथ में FAQ आए, सवाल जवाब आए साथ में कि भाई इस क्लॉज का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, उस केस में ये लागू होगा, उस केस में नहीं लागू होगा। तो बहुत सारा कानूनी जो पचड़े हैं उससे भी बचेंगे, और फालतू के जो चालान होने लग जाते हैं, पेनल्टी लगने लग जाती है, उससे भी बचत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट TV देखें और उसमें ऐसे आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। आप उनको फेवरेट करके सेव कर पाएंगे, ड्राइवर ढाबा नाम की नई सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। TV टीम से अगर आप बात करना चाहते हैं तो एकमात्र ज़रिया उसका यही है कि आप ऐप के अंदर जो हेल्पलाइन सेक्शन है उसका इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट TV देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।